नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को सौरभ क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैंने दो टॉपिक को खत्म कर चुका था, अल्फा न्यूमेरिक सैम्पलिंग सीरीज और दूसरा टॉपिक था इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। दोनों में जितने भी कॉन्सेप्ट थे, दोनों टॉपिक में सभी कॉन्सेप्ट को डिटेल से डिस्कस किया था। साथ में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को भी मैंने सोल्व करवाया था। अब जो मैं करवा रहा हूं उसमें दोनों टॉपिक से मिक्स्ड क्वेश्चंस है, दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो पहले जो भी स्टूडेंट उन कॉन्सेप्ट को नहीं देखे हैं, उन टॉपिक्स को नहीं देखे, सबसे पहले उस टॉपिक को देखे फिर इस वीडियो पे आए। मैं उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा था जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे या फिर एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो आज भी क्वेश्चंस मैंने जो लिया है वो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये अल्फा न्यूमेरिक सैम्पलिंग सीरीज से लिया गया है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कुछ नंबर का अरेंजमेंट दिया गया है और वो नंबर का अरेंजमेंट है 178, 832, 795, 188 एंड 251। ये कुछ 3 डिजिट नंबर्स का अरेंजमेंट दिया गया है। अब इसमें ये पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इफ वी अरेंज ऑल नंबर्स, अगर हम सभी नंबर को अरेंज करेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट, हम लेफ्ट की तरफ से जितने भी नंबर हैं सभी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी नंबर्स आर रिमेन अनचेंज, तो कितने नंबर का पोजीशन होगा जो कि अनचेंज होगा। कहने का मतलब है कि 178 अगर यहाँ पे है और अरेंज करने के बाद भी यहीं पे आ जाता है तो इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं और अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब है कि जो सबसे पहला नंबर आएगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन है, यहाँ पे 8, 3, 2, 7, 9, 5 एंड नेक्स्ट है यहाँ पे 2, 5, 1, 1, 8, 8, इसके बाद है 1, 7, 8। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितने नंबर है जिसका पोजीशन अनचेंज है, जिसका पोजीशन चेंज नहीं किया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 832 सेकंड पोजीशन पे था, इसका चेंज हो गया है। 795 थर्ड पोजीशन पे था, इसका पोजीशन चेंज हो गया है। 251 लास्ट में था, फिफ्थ नंबर पे, इसका पोजीशन चेंज हो चुका है। 188 ये फोर्थ पोजीशन पे अरेंज के पहले भी था और अरेंज के बाद भी है फोर्थ पोजीशन पे। तो कितने नंबर है, एक नंबर है। 178 फिफ्थ पोजीशन पे है लेकिन अरेंज के पहले फर्स्ट पोजीशन पे था। तो कितने ऐसे नंबर है जिसको अरेंज करने के बाद जिसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, तो केवल एक नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम ध्यान दें तो इसमें ये कर रहा है इफ वी एड 1, अगर हम 1 को ऐड करेंगे टू ऑल द ऑड डिजिट्स। इसमें ये कह रहा है कि जितने भी ऑड डिजिट्स हैं, जितने भी ऑड डिजिट्स हैं इसमें हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे और जितने भी एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ऑल द इवन डिजिट्स, और जितने भी इवन डिजिट्स हैं, जितने भी इवन डिजिट्स हैं इसमें -1 करेंगे। यही कह रहा है इसमें। और जब ये अरेंज हो जाएगा तब ये पूछ रहा है कि देन विच ऑफ देम विल बी हाईएस्ट नंबर, तब हाईएस्ट नंबर कौन होगा जब हम ऑड में +1 कर देंगे, इवन में -1 कर देंगे। इसके बाद ये कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा नंबर होगा जो सबसे बड़ा होगा, हाईएस्ट होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हम इसी अरेंजमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर यहाँ पे दिया गया है 178 832 795 188 251 ये दिया गया है। अब यहाँ पे जो ऑड डिजिट्स है उसमें हम +1 करेंगे, तो ऑड डिजिट्स जितने भी हैं इसमें सभी में +1 करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
+1 जितनी भी ये और डिजिट्स है +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ भी +1 एंड +1 इसके बाद ये करा है कि इवन डिजिट में -1 करना है, तो जितने भी इवन डिजिट्स हैं सभी नंबर में उसमें हम -1 कर देंगे, -1 -1 -1। यहाँ पे भी -1, यहाँ भी -1 और यहाँ पे भी -1। अब यहाँ पे देखते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा 2 8 7, यहाँ पे हो जाएगा 7 4 1, यहाँ पे हो जाएगा 6 0 9, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 7 7 2 और नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 6 1। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा नंबर है जो हाईएस्ट नंबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखें तो हाईएस्ट नंबर है 906 और 906 किससे बना है तो 795 से। तो 795 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी से पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे इक्वालिटी इनइक्वालिटी में कोडेड इक्वालिटी इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में और आते भी हैं। मैंने कोडेड इक्वालिटी इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चन कुछ करवाए थे। यहाँ पे ये कह रहा है, क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट ये है यहाँ पे कि P ग्रेटर देन L, L इज इक्वल्स टू S, S लेस देन R, R लेस देन इज इक्वल्स टू M, M ग्रेटर देन K। ये कर रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन है यहाँ पे, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट कि M ग्रेटर देन L और कंक्लूजन नंबर सेकेंड है यहाँ पे K ग्रेटर देन S। अब M और L के बीच में रिलेशन को देखते हैं। तो M और L ये यहां से यहां तक, तो क्या है यहाँ पे L इज इक्वल्स टू S, S लेस देन R, R लेस देन इज इक्वल्स टू M। ये है यहाँ पे L और M के बीच में इज इक्वल्स टू लेस देन इज इक्वल्स टू। तो इस तरह से जब होता है तो सिंगल सैंपल का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो M है वो बड़ा हो रहा है किससे, तो L से। मतलब ये कंक्लूजन नंबर फर्स्ट कंप्लीटली राइट है। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो K ग्रेटर देन S, यहाँ पे K और S के बीच में जो रिलेशन है तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि S लेस देन R, R लेस देन इज इक्वल्स टू M, M ग्रेटर देन K, ये दिया गया। मतलब S से लेकर K तक ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड पार्ट है ना, क्योंकि इसके बीच में S लेस देन इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन दोनों का सिंबल का यूज किया गया। अगर हम यहाँ पे S और K के बीच में रिलेशन को देखें तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल्स टू। मतलब यहाँ पे हम कंफर्म नहीं है कि जो K होगा S से बड़ा ही होगा, छोटा भी हो सकता है, बराबर हो सकता है। मतलब ये पार्सली रॉन्ग हो जाएगा। आंसर में क्या लिख सकते हैं, आंसर में लिख सकते हैं कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। ये है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इसी में इक्वालिटी इनइक्वालिटी से ही है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ये है कि P नॉट इज इक्वल्स टू D, D नॉट इज इक्वल्स टू Q, Q नॉट इज इक्वल्स टू R, R नॉट इज इक्वल्स टू T। ये स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे हम कंक्लूजन की बात करते हैं। जो कंक्लूजन होगा यहाँ पे, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है R ग्रेटर देन T एंड कंक्लूजन नंबर सेकेंड है R लेस देन T। जो नॉट इज इक्वल्स टू है या ग्रेटर देन है, नॉट नीदर ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, इन चीजों को मैंने इक्वालिटी इनइक्वालिटी के फर्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जब अगर नॉट इज इक्वल्स टू हो रहा है
नॉट इज इक्वल टू मीन्स बराबर नहीं हो रहा है, तो बराबर नहीं जब हो रहा है तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा। दो पॉसिबिलिटी है, या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। हमें यही दो साइन का यहाँ पे यूज करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो P है और D है, Q, R और T, इसके बीच में ग्रेटर देन भी आ जाएगा, ग्रेटर देन भी आ जाएगा और लेस देन भी आ जाएगा, क्योंकि नॉट इज इक्वल टू जब बराबर नहीं है तो दो ही पॉसिबिलिटी बचते हैं, या तो वो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। अब हम यहाँ पे R और T के बीच में रिलेशन को देखें, हमें इसके बीच में रिलेशन को बताना है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो रहे हैं, एक तो R ग्रेटर देन T हो रहा है और दूसरा R लेस देन T हो रहा है। यहाँ पे बड़ा R को बड़ा दिखा रहा है यहाँ पे T से, मतलब R इज ग्रेटर देन T, लेकिन यहाँ पे R इज स्मॉलर देन T। दोनों पॉसिबिलिटी हो रहा है, मतलब ये पार्सली रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे R लेस देन T, लेकिन यहाँ पे R ग्रेटर देन T भी हो रहा है और R लेस देन T भी हो रहा है। दोनों पॉसिबिलिटी हो रहा है, मतलब ये भी पार्सली रॉन्ग हो जाएगा। और एक चीज और मैंने बताया था कि जब दोनों नेम सेम है, दोनों एलिमेंट सेम है और दोनों के बीच में डिफरेंट साइन है, दोनों पार्सली रॉन्ग है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर में क्या लिख सकते हैं कि ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू। इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। तो एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सभी क्वेश्चन को कवर किया जाए। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को पूरी देखिए, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी डाउट्स होते हैं टॉपिक से रिलेटेड उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।